जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मुगल चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन हैं जो कला से संबंधित किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कला से संबंधित एग्ज़ामों में आपको देखने को अवश्य ही मिलेंगे। तो इसलिए ये वीडियो कला अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी कला और जो भी कला से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों हम इस पहले वीडियो को शुरू करते हैं जो कि मुगल चित्रकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो मीर सैयद अली जो है ये अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सी, अकबर के समय का जो चित्रकार है मीर सैयद अली मुख्य चित्रकार था और यह सफवी शैली या फारसी शैली का कुशल चित्रकार था जो मीर सैयद अली था। इसका जन्म जो था 16वीं शताब्दी में फारस के तब्रेज नामक स्थान पर हुआ था। मीर सैयद अली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं उसको मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। गाय का वध करते जहाक, गाय का वध करते जहाक। एक और बहुत ही फेमस चित्र है लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू। लैला के सम्मुख, लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू। एक और चित्र है पिता मंसूर का चित्र, पिता मंसूर का चित्र। ये कुछ फेमस चित्र हैं जो मीर सैयद अली द्वारा बनाए गए हैं। ये मीर सैयद अली जो थे ये ग्रामीण दृश्य बनाने में इनको महारत हासिल थी। ग्रामीण चित्र, ग्रामीण परिवेश के चित्र आप याद रखिए, बहुत ही फेमस ये चित्रकार हैं मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद। ये दो चित्रकार खासकर मुगल शैली को डेवलप करने में इन दोनों चित्रकारों का बहुत ही योगदान है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो मंसूर, मनोहर और मिस्किन ये जो हैं जहांगीर के समय के चित्रकार हैं और विहजाद जो है ये बाबर के समय का है। विहजाद जो है ये ईरानी शैली का चित्रकार है, ईरानी शैली जो कि बहुत ही फेमस है। और विहजाद को हम पूर्व का रैफेल कहते हैं, पूर्व का रैफेल के नाम से हम विहजाद को जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। विहजाद को हम पूर्व का रैफेल कहते हैं। विहजाद जो है ये खुरानसा के सुल्तान हुसैन के संरक्षण में था। बाद में ये बाबर के साथ भारत आया था। और विहजाद बाबर के समय के दो चित्रकार हैं। देखिए बाबर के समय के दो चित्रकार कौन कौन थे? एक विहजाद, ये विहजाद जो था ये दाढ़ी युक्त चेहरे बनाने में इसको महारत हासिल थी। दाढ़ी युक्त चेहरे। और दूसरा चित्रकार है शाह मुजफ्फर। ये दो चित्रकार बाबर के समय भारत आए थे। और यहाँ पे विहजाद जो है विहजाद
का वर्णन बाबर ने किसमें किया था? बाबर की एक आत्मकथा है जिसे हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं। बाबरनामा, बाबरनामा ये बाबर की आत्मकथा है जो कि बाबर ने स्वयं लिखा है इसको। इसके लेखक कौन है? बाबर खुद ही। और ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है, तुर्की भाषा में ये लिखी गई है। बाबरनामा को हम तुजुक ए बाबरी भी बोलते हैं, तुजुक ए बाबरी, इसी को बाबरनामा कहा जाता है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है और ये बाबर की आत्मकथा है। विहजाज जो था ये ईरानी चित्रकार था, ईरानी शैली का चित्रकार था। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, बाबर जो है बहुत बलशाली था। इसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना किया था ये। और बाबर को एक शैली है मुबैयान, मुबैयान पद्य शैली, मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है किसको? बाबर को। बहुत ही फेमस है ये। बाबर अपने साथ जब भारत आया था तो एक पोथी लेके आया था। बाबर अपने साथ जब भारत आया था तो एक पोथी लेके आया था, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। बाबर जब आया था तो उस एक पोथी लेके आया था, उसका नाम था शाहनामा, शाहनामा। ये पोथी लेके आया था, सचित्र पोथी शाहनामा लेके आया था। और ये शाहनामा के लेखक कौन है? कभी के बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछेगा। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। और एशियाटिक सोसाइटी लंदन में ये सुरक्षित है। शाहनामा कहाँ सुरक्षित है? एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी लंदन में ये शाहनामा सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? तो ये अकबर के समय विशेष स्थान मिला था। और व्यक्ति चित्रों को उसने बहुत सारे अपने दरबार के लोगों का व्यक्ति चित्रण करवाया था अकबर ने। अकबर के समय व्यक्ति चित्रण की शुरुआत हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 4, ईरानी शैली की एक विशेषता है। तो ईरानी शैली में रेखाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो ये अबुल हसन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था, जो कि अबुल हसन बहुत ही फेमस है और जहांगीर के समय का ये चित्रकार है। अबुल हसन ने भी एक बैलगाड़ी का चित्र बनाया था, बहुत ही फेमस है, बैलगाड़ी का चित्रण किया था। बैलगाड़ी का चित्रण किया था अबुल हसन ने, और ये जहांगीर के समय का चित्रकार है। जहांगीर अपने समय का सबसे अच्छा चित्रकार अबुल हसन को ही मानता था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया? तो बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में ये चित्र पूछा जाता है। तो ये उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया था। उस्ताद मंसूर जो था ये जहांगीर के समय का ये पशु पक्षी चित्रकार था, बहुत ही फेमस है। और जहांगीर ने इसे एक उपाधि दी थी, नादिर उल अस्र, नादिल उल अस्र या नादिल उल असर ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये उपाधि दी थी जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को। और यहाँ पे मैं बाज पक्षी के बारे में चर्चा करूँगा। तो इस बाज पक्षी कौन बनाया है? उस्ताद मंसूर ने। माध्यम क्या है उसका? तो ये कागज पर जल रंग से बना है, कागज पर जल रंग से बना है। और
तकनीक क्या है? टेम्परा। टेम्परा तकनीक में ये चित्र बना है और इसका समय जो है 1618 से लेकर 1619 के ईस्वी के बीच का है ये। और ये जहांगीर के समय का ये चित्र है और इसका संग्रह कहाँ है? तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसका संग्रह है महाराजा सवाई मानसिंह संग्रहालय। कहाँ है? जयपुर में, जहाँ पे ये सुरक्षित है। तो ध्यान रखिए, बाज पक्षी का चित्र इस संग्रहालय में सुरक्षित है। बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में ये पूछता है, आप इसे जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, अबुल हसन के पिता का नाम था। तो अबुल हसन के पिता का क्या नाम था? अकारिजा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विशन दास निपुण थे। विशन दास जो हैं, विशन दास जो है एक छवि चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। पोर्ट्रेट चित्रकार हैं ये। सभी चित्रकार, पोर्ट्रेट चित्रकार, छवि चित्रकार, तीनों एक ही है। तो हम यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहेंगे। देखिए, 3 चित्रकारों के बारे में मैं बात करूँगा। एक विशन दास और एक है बसावन, विशन दास, बसावन, और एक है मीर हासिम। ये 3 चित्रकार हैं जो छवि चित्रकार हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, ये विशन दास जो है ये जहांगीर के समय छवि चित्रकार था, जहांगीर के समय का। बसावन जो है ये अकबर के समय का है और मीर हासिम जो है ये शाहजहां के समय का है। आप अच्छे से याद कर लीजिए, इन तीनों राजाओं के समय अलग अलग छवि चित्रकार हुए हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे विशन दास का एक चित्र हमें याद आ रहा है, मैं उसको आपको बताना चाहूँगा। विशन दास का एक चित्र है, क्या नाम है उस चित्र का? शेख फूल सूफी संत। शेख फूल सूफी संत का चित्र, ये विशन दास द्वारा बनाया गया और ये कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में है। भारत कला भवन वाराणसी में ये चित्र सुरक्षित है, बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 9, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? यहाँ अपार दानिश लिखा है दोस्तों, ये गलत है, ये है अयार दानिश। दानिश ये है सही। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अनवर सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था अनवर सुहेली जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। और ये किसने किया था? फैजी ने किया था। तो आप इसे याद रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। तो अकबर का प्रसिद्ध दरबारी जो चित्रकार था विहजाद। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गोवर्धन, मनोहर और अबुल हसन जो दिया है ये जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमें चित्रकार को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में हम विहजाद के साथ जा सकते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है। तो
तो ये भारतीय और पर्शियन शैली से बनी है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय बनी? ये बहुत ही फेमस है दास्ताने अमीर हमजा। इसी को हम हमजा नामा के नाम से भी जानते हैं, हमजा नामा, जो कि मुगल काल की सबसे फेमस पोथी है ये हमजा नामा। और ये जो है हमजा नामा का चित्रण जो शुरू करवाया था हुमायूं ने शुरू करवाया था, लेकिन पूर्ण किसके समय हुआ था, पूरा किसके समय हुआ था? ये अकबर के समय पूरा करवाया गया था ये। तो इसका जो समय है हमजानामा का उसको हम जान लेते हैं। 1560 से लेके 1575 के बीच, 75 ईस्वी, इसके बीच का है ये। इसमें कुल क्या है? 1400 चित्र हैं, 1400 चित्र हैं इसमें। और ये सूती कपड़े पर बना है, सूती कपड़े पर बना है। उसका आकार क्या है, साइज क्या है? 68 गुणे 52 सेंटीमीटर पर बना है। और ये जो है इसकी 61 प्रतियाँ, हमजानामा की 61 प्रतियाँ कहाँ हैं? ये कला एवं उद्योग म्यूजियम, कला एवं उद्योग म्यूजियम, कला एवं उद्योग म्यूजियम वियना, ये कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में है ये। और इसके कुछ जो प्रतियां हैं वो साउथ के किंगस्टन म्यूजियम में, किंगस्टन म्यूजियम में तथा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है, तथा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। तो आप ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिए। तो दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय बनी थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अकबर के समय पूर्ण कराई गई थी, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो हमने आपको बताया बसावन जो था ये अकबर के समय का छवि चित्रकार है। तो हमने आपको बता ही दिया है बसावन, उसके बाद विशन दास, उसके बाद मीर हासिम, ये 3 छवि चित्रकार हैं। तो बसावन जो है ये अकबर के समय का है, बसावन जो है ये छवि चित्रकार था, पोर्ट्रेट चित्रकार था अकबर के समय का, और ये हिंदू भी था। बसावन और दसवंत अकबर के समय के हिंदू चित्रकार थे। और विशन दास जो ये जहांगीर के समय का छवि चित्रकार है, जहांगीर के समय का। और मीर हासिम जो है शाहजहां के समय का छवि चित्रकार है। इसको याद रखिए आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14, रज्मनामा ग्रंथ क्या है? तो रज्मनामा जो ग्रंथ है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है, महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। और इसको किसने अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। इन्होंने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था रज्मनामा नाम से। तो राइट आंसर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है?
तो ये पशु पक्षी चित्रण के लिए फेमस है। तो मंसूर जो था ये जहांगीर के दरबार का पशु पक्षी चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है, वो क्या कहलाती है? तो वो कंपनी शैली है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? तो ये जहांगीर के समय में सर्वश्रेष्ठ सभी चित्र बने थे, सर्वश्रेष्ठ पोर्ट्रेट चित्र बने थे जहांगीर के समय। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? तो ये जहांगीर के काल में बने थे, क्योंकि इसी समय मंसूर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बाज पक्षी, ये सभी चित्रों को उसने बनाया था। सारस, जेब्रा, ये सब उसने पशु पक्षी चित्रों का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, मुगल चित्रकला का हिंदू विषयों का पोषक था। तो हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? तो ये जो है जहांगीर के समय बने थे मुगल सुंदरी के चित्र। क्वेश्चन नंबर 21, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? तो ये मुगल शैली। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हमजानामा के जो चित्र हैं ये अकबर के समय में बने थे। पूर्ण इसको अकबर ने कराया था, शुरुआत इसका शाहजहां के काल में हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 23, सभी ही चित्रों को किसके समय में महत्व मिला? तो ये अकबर के समय में सभी चित्रों को महत्व मिला था। राइट आंसर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? तो अकबर कालीन चित्र जो थे ये दरबारी चित्र थे। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल चित्रकार का क्या नाम था? तो मुगल चित्रकार का नाम है बसावन और ये अकबर के समय का है, अकबर के समय का हिंदू चित्रकार है और ये छवि चित्र बनाता था। क्वेश्चन नंबर 26, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? तो ये जहांगीर के दरबार का चित्रकार था अबुल हसन और उस समय उन्होंने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली का लाल किला बनाया गया था किसके पुत्र द्वारा? दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, बाबर, उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। देखिए इस तरह से मुगल वंश का है। उसके औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, दिल्ली का लाल किला जो है वो किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया? तो लाल किला जो हम जानते हैं कि ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना शाहजहां किसका बेटा था? तो शाहजहां से पहले कौन है? जहांगीर। तो ये जहांगीर का बेटा था। तो राइट आंसर यहाँ पे जहांगीर हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 28, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं उसको बता दूँ। कुतुब मीनार कहाँ है? सबसे पहले तो ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। और ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसको दोस्तों कुतुब मीनार को 3 लोगों ने मिलकर बनवाया। देखिए सबसे पहले कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी प्रथम मंजिल जो है वो बनवाई थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था।
प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको तीन मंजिला जो है और किसने बनवाया था? ये इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 3 मंजिला और बनवाया था। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक इसका जो 5वां भाग है उसको बनवाया था, 5वीं मंजिल जो सबसे ऊपर है उसको बनवाया था। तो ये जो है 3 लोगों ने, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा। लेकिन अगर आएगा कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश का नाम आएगा। ये नाम सही होगा वहाँ पे। पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। यहाँ पे जो है कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है, कुतुब मीनार की हाइट जो है वो है 72.5 मीटर। 5 मीटर। इसको हम अगर 23,337.86 फीट इसको बोल सकते हैं। अगर फीट में पूछेगा तो ये होगा। इसका व्यास कितना है? इसका व्यास जो है 14.3 मीटर है इसका व्यास। और ये 1993 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 1993 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा जो है अकबर की माता ने बनवाया था, जिनका नाम क्या था? हाजी बेगम द्वारा ये बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा, जो कि अकबर की सौतेली माँ थी, अकबर की। और ये हुमायूं की दूसरी पत्नी थी ये। और इसमें हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। ये आप याद रखिए, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और ये कब बनवाया गया था? इसका समय 1564 से लेकर के 1570 के बीच ये बनवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे अच्छे से याद रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था? तो ये उस्ताद मंसूर, जहांगीर के समय में सबसे फेमस कौन था? उस्ताद मंसूर। क्वेश्चन नंबर 31, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो मुगल कला में बॉर्डर का प्रयोग किया गया। बॉर्डर को हम हाशिया बोलते हैं, हाशिया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? स्याह कलम, तो ये शाहजहां के समय हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? हमने आपको पहले बता दिया है, तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा कहा जाता है। बाबरनामा, तो बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी थी तुर्की भाषा में। तो ये राइट आंसर बाबर हो जाएगा। और बाबर जो है ये मुवैयान जो पद्य शैली है उसका जन्मदाता माना जाता है। तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34, अलई मीनार कहाँ स्थित है? तो अलई मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये अलई मीनार दिल्ली में कहाँ? महरौली क्षेत्र में कुतुब परिसर में स्थित है। ये कुतुब परिसर में ये स्थित है। और ये इसके निर्माणकर्ता कौन है? कौन बनाया है इसको? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये बनाया गया है। इसका जैसे ही एक
बनाया गया मंजिला, उसके बाद इसका निर्माण नहीं कराया गया, वैसे ही ये पड़ा हुआ है। तो आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 35, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? तो इसमें जो है अकबर के समय हुआ था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी, तो अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या जो थी वो हिंदू चित्रकारों की थी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तो ये शाहनामा में, शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 38, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 39 का राइट आंसर डी, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये बनवाया गया था। और कुतुब मीनार कहाँ है? हमने आपको पहले ही बता दिया, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 40, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राइफल कहा जाए? देखिए यहाँ पे आ गया है दोस्तों, तो ये हमने आपको बताया था विहजाद, जो कि बाबर के समय का चित्रकार था, ईरानी शैली का चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्च स्तर पर था? तो ये जो है जहांगीर के समय में प्रकृति चित्रण जो था उच्च स्तर पर था। क्वेश्चन नंबर 42, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो ये जहांगीर के समय दिखाई देता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? तो व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान जो मिला था वो जहांगीर के समय मिला था, तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में, तो ये अष्टभुजाकार है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।